हेलो एवरीवन। तो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे टिबिया एंड फिबुला। टिबिया एंड फिबुला जो है लोअर लिम्ब की दो बोन्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टिबिया से। टिबिया एक सेकंड लार्जेस्ट बोन है जो शिन फॉर्म करती है। टिबिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल, शाफ्ट और डिस्टल एंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया से। प्रॉक्सिमल एंड सबसे ऊपर वाला पोर्शन है टिबिया का, जहाँ पे की जो मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स है वो वाइडन होके प्रॉक्सिमल टिबिया फॉर्म करते हैं। कॉन्डाइल्स के ऊपर जो सरफेस फ्लैट होता है उसको हम बोलते हैं टिबियल प्लेटो। मोरल कॉन्डाइलर से आर्टिकुलेट होकर टिबियल प्लेटो जो है नी जॉइंट फॉर्म करता है। दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस होता है जो कि दोनों साइड से अपवर्ड्स प्रोजेक्ट होके मीडियल एंड लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल फॉर्म करता है। ये मेन साइट है बहुत सारे लिगामेंट्स एंड मेनिस्काई ऑफ नी के अटैचमेंट के लिए। फीमर का जो इंटरकॉन्डाइलर फोसा है और जो टिबिया का इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल है वो जॉइंट होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिबिया के शाफ्ट के बारे में, जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं शाफ्ट ऑफ टिबिया। इसमें 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होते हैं, बट हम इसके मेन बॉर्डर्स और सरफेसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया। यहाँ से एंटीरियर क्रेस्ट जो होती है वो पाल्पेबल होती है। इसका प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ट्यूबियल ट्यूबरोसिटी फॉर्म करता है, जहाँ पे पटेलर लिगामेंट जो है अटैच होता है। और पोस्टीरियर सरफेस पे एक बोनी रिज होता है टिबिया के, तो कि हम कहते हैं सोलियल लाइन। और ये सोलियल लाइन जो है सोलियस मसल्स को अटैचमेंट के लिए स्पेस देती है, जो कि इन्फीरियो मीडियली एक्सटेंड करके ब्लेंड करता है विद मीडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया। सोलियल लाइन के प्रॉक्सिमली ही न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो होती है। अब लास्ट इसका है लेटरल बॉर्डर, इसको हम इंटरओशियस बॉर्डर भी बोलते हैं। ये इंटरओशियस मेम्ब्रेन को इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। ये एक तरह का वेस्कुलर एक्सेस ही है। जब ब्लड प्रोडक्ट्स करने का मेडिकेशंस को हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू बोन मैरो, तो इसकी 2 मेन साइट्स जो है प्रेजेंट होती है टिबिया में, बट इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब जैसे ही आईवी एक्सेस अचीव हो जाए हम इंट्राओशियस इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस है जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, आइट्रोजेनिक फ्रैक्चर, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये कर सकता है। अब है डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया। डिस्टल एंड वाइडन होता है जिसकी वजह से वो हेल्प करता है वेट बियरिंग में। मीडियल मेल्योलस टिबिया का एक बोनी प्रोजेक्शन है मीडियल एस्पेक्ट पे टिबिया के, जो कि आर्टिकुलेट करता है टार्सल बोन्स के साथ मिलके और एंकल जॉइंट फॉर्म करता है। पोस्टीरियर सरफेस पे अगर हम देखें तो एक ग्रूव होता है जहाँ से कि टेंडन ऑफ टिबियालिस पोस्टीरियरली रन करता है। और लेटरली फिबुलर नॉच होता है जहाँ पे फिबुला टिबिया के साथ बाउंड होके डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट बनाती है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर्स ऑफ टिबिया। इसमें भी हाई एनर्जी फॉल्स जो कि यंगर वंस में होते हैं और लो एनर्जी फॉल्स जो हम एल्डरली में होते हैं। इसको डिटेल में पढ़ना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हाई एनर्जी फॉल्स और लो एनर्जी फॉल्स। तो ये वाले फ्रैक्चर्स भी उसी के अंडर आते हैं। तो इसमें हम प्रॉक्सिमल टिबिया फ्रैक्चर्स और एंकल लेवल पे फ्रैक्चर्स होते हैं टिबिया में। तो प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर्स में जो है टिबियल प्लेटो इन्वॉल्व होता है। टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर्स में क्या होता है, जो कॉन्डाइल्स है वो ब्रोक हो जाते हैं और मेनिस्काई और लिगामेंट्स जो है नी के वो उसकी वजह से
अफेक्ट हो नेक्स्ट जाते टॉपिक है हैं। फिबुला, ये जो कि fractures लेग के लेटरल Sclatters एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता classification के अंडर है और आते ये हैं। जो अगर है ज़्यादा अटैचमेंट के displace लिए हो जाए स्पेस तो देता है इसमें बहुत सारी operative मसल्स के management लिए। की ज़रूरत वेट पड़ती है। बियरिंग में Pre- and इसका कोई भी रोल post-operative नहीं होता है। management में इसके हमें 3 मेन compartment आर्टिकुलेशंस syndrome के हैं, लिए observe प्रॉक्सिमल करना टिबियो रहता है। फिबुलर और दूसरा जॉइंट, जो है डिस्टल ankle टिबियो level पे फिबुलर जो है जॉइंट और वो एंकल medial जॉइंट। malleus एनाटॉमी malleolus ऑफ फिबुला, और lateral इसमें भी malleolus हम दोनों को इन्वॉल्व कर प्रॉक्सिमल सकता है। शाफ्ट और तो ये डिस्टल थे एंड 3 fractures पार्ट्स of में इसको tibia। डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो फिबुला का प्रॉक्सिमल एंड है वो एनलार्ज्ड है, जो कि टीबिया के लेटरल कॉन्डाइल में अटैच होता है फेशिट्स के थ्रू, और पोस्टीरियर और जो लेटरल सरफेस है फिबुलर नेक का, वहाँ से फिबुलर नर्व, कॉमन फिबुलर नर्व पास होती है। दूसरा है शाफ्ट। शाफ्ट में 3 सरफेसेस होते हैं और इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। लेग जो है 3 कंपार्टमेंट्स में स्प्लिट होती है। हर सरफेस अपने रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स को फेस करता है। यहाँ पे जो है मसल्स की अटैचमेंट के लिए ये मेजर साइट जो है प्रोवाइड करता है शाफ्ट ऑफ फिबुला, जैसे कि पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर एल्विस लॉन्गस, पेरोनियस टर्टिस, और लास्ट जो है वो है डिस्टल एंड ऑफ फिबुला। ये जो लेटरल सरफेस है डिस्टल एंड का, वो एक्सटेंड करता है लेटरली लेटरल मैल्यूलस पे। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लेटरल मैल्यूलस होता है मीडियल मैल्यूलस से भी। इसको हम इजीली पाल्पेट भी कर सकते हैं एंकल पे। लास्ट है जो कि है फिबुलर फ्रैक्चर्स। मोस्ट कॉमन साइट जो फिबुलर फ्रैक्चर की है वो लेटरल मैल्यूलस है, जो कि एंकल पे होता है। सबसे ज्यादा प्रोन टू फ्रैक्चर साइट है ये। यहाँ पे 2 तरह से फ्रैक्चर होता है। पहला है फोर्स्ड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ एंकल। जो टेलस है वो फोर्स लगाता है अगेंस्ट द टीबियल बोन, जिसकी वजह से स्पाइरल फ्रैक्चर हो जाता है लेटरल मैल्यूलस का। सेकंड है फुट बीइंग ट्विस्टेड आउटवर्ड्स। बाहर की तरफ जो है रोटेट हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है फुट, जिसकी वजह से टेलस जो है प्रेस हो जाता है अगेंस्ट लेटरल मैल्यूलस। ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है। ये था आज का टॉपिक टिबिया एंड फिबुला, जिसमें हमने टिबिया पढ़ा, उसके 3 पोर्शंस पढ़े, प्रॉक्सिमल, शाफ्ट और डिस्टल एंड। फिर हमने प्रॉक्सिमल एंड में टिबियल प्लेटू पढ़ा, इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस पढ़ा, और शाफ्ट में हमने एंटीरियर बॉर्डर पढ़ा जिसमें, और पोस्टीरियर बॉर्डर पढ़ा जिसमें हमने सोलियल लाइन पढ़ी, सोलियल मसल अटैचमेंट का साइट पढ़ा। लेटरल बॉर्डर पढ़ा जिसमें हमने इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पढ़ी, और इंट्रोशियस एक्सेस पढ़ा जिसमें कि वेस्कुलर एक्सेस का ये एक फॉर्म होता है, जो कि कब यूज़ होता है, जब हम इंट्रावेस्कुलर एक्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो इसकी एक मेन साइड जो है टीबिया में भी प्रेजेंट होती है। फिर हमने डिस्टल एंड ऑफ टीबिया पढ़ा जिसमें हमने मीडियल मैल्यूलस पढ़ा, जो कि एंकल जॉइंट नीचे जाके फॉर्म करता है। फिर हमने पोस्टीरियर सरफेस में टेंडन ऑफ टिबियालिस पढ़ा, और उसके अलावा डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट लास्ट में जाके वो फॉर्म करता है। उसके बाद हमने फ्रैक्चर्स ऑफ टिबिया पढ़े, जिसमें हमने प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया का फ्रैक्चर देखा, जिसमें कि कॉन्डाइल्स ब्रोक हो जाते हैं और वो फिर अफेक्ट करते हैं आपके लिगामेंट्स ऑफ नी को। और लेटरल मैल्यूलस का भी फ्रैक्चर पड़ा। उसके बाद हमने फिबुला पढ़ा। फिबुला जो है एक बोन है जो कि टिबिया के साथ मिलकर शिन बनाती है।